यूजीसी के जो नए नियम आए हैं उसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाइड किया था यूजीसी ने, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने की बात कही गई है। ये टीमें खासतौर पर एससी, एसटी और ओबीसी की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि इन नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर एन सुकुमार ने एक किताब लिखी है। वे कहते हैं कि यहाँ पढ़ाते हुए उन्हें करीब 25 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी भेदभाव जारी है। यूजीसी के यह नियम और ज़्यादा कड़े होने चाहिए। वे बताते हैं कि वे खुद भी इस भेदभाव से अछूते नहीं रहे। जिस तरीके से मैंने ये जो किताब है, ये जो मैं आपका व्यूअर्स को भी देख रहा हूं, ये जो किताब है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज का, ये ऐसा पहला किताब है। इस 10 यूनिवर्सिटीज का अंदर 600 शेड्यूल्ड कास्ट बच्चे के साथ इंटरव्यू किया। ये लगभग 11-12 साल का मेहनत है, रिसर्च है। आंकड़ों के सामने हम दुनिया का सामने रखा, भाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है। तो अभी जो एक्ट का अंदर जितना भी कंट्रोवर्सी हो रहा है, अभी होने के लिए क्या कारण है? पहले से तो ही है ये नियम। अब क्या ओबीसी का वो जो लेके आया उसी पे ज्यादा बवाल हो रहा है? तो ये 2023 गाइडलाइंस में भी है। ये जो जितना भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब क्यों उन्हें प्रोटेस्ट नहीं किया? तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिस तरीके से हो रहा है। मेरा खुद ही अनुभव जो है, जब इसी यूनिवर्सिटी में, इस डिपार्टमेंट में, जब मैं एडहॉक इंटरव्यूज में मैं एलिजिबल था, सीनियरिटी का एलिजिबल था, तब जो हेड डिलिबरेटली हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं किस तरीके से हुआ, तो मेरा नाम मतलब डिपार्टमेंट में इनवाइट किया मुझे, ऑब्जर्वर का नाम पे इनवाइट किया। जो मेरा जूनियर, मेरे से बाद में जो सीनियरिटी लिस्ट में है, उनको एक्सपर्ट का नाम पे बुलाया गया है। जब मैंने सवाल किया, रेस्पॉन्स, इंटरेस्टिंग रेस्पॉन्स क्या था, कोई एक हेड ने बोला उस टाइम का, हमने आपको एससी एसटी ऑब्जर्वर का तौर पर ही देखा हमने अभी इतना साल तक। मतलब क्या मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ? एक्सपर्ट बनने का लायक नहीं हूँ अभी? तो इस तरीके से तमाम चीज़ है। पीएचडी इंटरव्यूज में जब भी बैठा, तो जिस तरीके से लोग अनसीरियसली इंटरव्यू करता है बच्चे को, यहाँ का नहीं है, बहुत जगह पे। मैं ऑब्जर्वर बन के बहुत कॉलेजों में गया, जब वो पोजीशंस रिक्रूटमेंट होता है। अभी मेरे को बुलाया नहीं बुला रहा है, मेरे को कहीं पे भी नहीं बुलाते हैं परमानेंट पोजीशंस रिक्रूट करने के लिए। मैं प्रोफेसर हूँ, बहुत प्रोफेसर जाते हैं इस डिपार्टमेंट से। मेरे को कभी भी परमानेंट पोजीशंस रिक्रूटमेंट करने के लिए नहीं भेजता है मुझे। इतना अनुभव होने के बाद भी तो मैं सवाल करता रहता हूँ। ऐसे नहीं है मैं विक्टिमाइज यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मैं एक कॉन्फिडेंट टीचर हूँ। मैं एक सवाल करता रहता हूँ, मेरा अपना टीचिंग मैं करता रहता हूँ। मैं जो पेडागोजिकली भी मैं चैलेंज करता हूँ। तो अभी और 8-9 साल का सफ़र है, करता रहेंगे। कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन जो है, कौन किस तरीके से कास्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू ह्यूमिलिएट। हाँ, बोलता है सरकार का दामाद है तुम लोग। मेरा स्टडी में जब फेलोशिप का बारे में सवाल पूछा गया, भाई आपका रेस्पॉन्स, मतलब आपको सरप्राइजिंग, अच्छा तुमको भी फेलोशिप मिल गया, आपको तो लायक नहीं है, मैं कभी भी नहीं देखा आप पढ़ते हैं। मतलब इस तरीका से तो आप एकदम आप इतना ह्यूमिलिएट करता है, सुपरवाइजर्स को अलॉट नहीं करते हैं।
जब रोहित वेमुला का पूरा एपिसोड क्या हुआ, सवाल किया तो आपको बाहर लेके निकाल देता है। पायल ताडवी पे जो लोग डिस्क्रिमिनेशन डायरेक्टली एविडेंसेस थे, वो लोग आज स्कॉट फ्री है। कब ये रोकेंगे, मतलब कब ये रोकेगा? मतलब एक एक्शन तो होना है ना। तो इसलिए मैं ये और एक पॉइंट भी ऐड कर रहा हूं, जैसा रैगिंग का ऊपर जो लीगल बॉन्ड वो है, मतलब लीगली कोई भी रैगिंग किया तो उसको सबूत मिलता है लीगल रैगिंग पे, उस तरीका से ये करो। जनरल कैटेगरी के छात्रों की लगातार बढ़ती नाराजगी के बीच इन नियमों पर रोक लगाते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इन नियमों में अस्पष्टता है और उनका दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने माना कि नए नियम ऐसे महत्वपूर्ण सवाल खड़े करते हैं जिन्हें अनदेखा किया गया तो समाज को विभाजित कर सकते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को है। फिलहाल 2012 में यूजीसी के लिए बनाए गए नियम ही लागू रहेंगे। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद SC, ST और OBC छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। इसकी कई तस्वीरें दिल्ली, लखनऊ और बनारस समेत देश के अन्य कोनों से देखने को मिल रही हैं। अवधेश कुमार, न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए।